इंडिया डे लाइव आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में। और चलिए आप देखते हैं हमारा खास शो जीना इसी का नाम है, कथावाचक पलक किशोरी के साथ। जय श्री कृष्णा। कभी कभी हमारे मन में वो फीलिंग्स या वो भाव आते हैं जो शायद हमारे लिए हानिकारक हो। उन्हीं में एक है घमंड, जो शायद हम में से सब में एक ना एक बार तो आया होगा। वो बचपन भी हो सकता है, वो यूथ की एज भी हो सकती है, और कई बार तो हमें बहुत बड़े होने के बाद अपने सक्सेस पे घमंड आ जाता है। खैर, स्वाभाविक है, पर क्या हमने सोचा कि ऐसी भावनाएं हम में क्यों आती हैं और आ रही हैं, तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? अगर हम इस क्वेश्चन में डीप जाएंगे तो हमें इसका महत्व पता चलेगा कि हमें कितनी ज़रूरत है कि हमें ज़रा सा भी अहंकार ना आए। क्योंकि अगर हमारे स्वभाव में अहंकार आ गया तो भगवान को एक मिनट नहीं लगता आपके अहंकार को तोड़ने में। इवन ही वॉन्ट्स कि मुझे मौका बस मिले। स्पेशली भक्तों में वो अहंकार नहीं देख सकते। जब भगवान देखते हैं कि इसके स्वभाव में परिवर्तन आ रहा है, हमारे बिहेवियर में, हमारे फीडबैक में, या हम जिस तरह से लोगों के साथ डील करते हैं उसमें बदलाव आ रहा है, परिवर्तन जो कि गलत दिशा में है, वहाँ से हमें समझ जाना चाहिए कि शायद हमें अहंकार का बीज रोपित हो गया है। अगर इस बात का आपको टेस्ट लेना है तो हर कुछ समय ना समय पर आप दूसरे लोगों से जो आपके अपने हैं, बहुत बाहरी नहीं, उन लोगों से आप पूछते रहिए कि मुझ में कैसा बदलाव आ रहा है। आप बताइए, क्या मेरा स्वभाव और विनम्र हो रहा है या फिर मेरे स्वभाव में थोड़ी सी अकड़ आ रही है? तब वो लोग आपको बताएंगे। फिर उनकी बात को बिना काटे या बिना खुद को डिफेंड किए मान लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि सामने लोगों को क्या एहसास हो रहा है आपको लेकर। हम नहीं कर सकते खुद को हर समय जज, क्योंकि शायद हम कई बार अपनी कमियों को देखना नहीं चाहते, या दिख रही हैं फिर भी उन्हें मानना नहीं चाहते कि हमसे भी गलती हो सकती है। पर आप कहाँ सही कर रहे हैं और कहाँ गलत दिशा में जा रहे हैं, ये सिर्फ आपको आपके अपने लोग बताएंगे। वो लोग जो आपसे प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और आपके साथ हैं, जिनने शायद काफ़ी समय आपके साथ गुजारा है, जो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। वो आपको बताएंगे कि हाँ, अभी तो तुम्हारा स्वभाव बहुत विनम्र है, या फिर कुछ समय पे कि काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे स्वभाव में अहंकार आ रहा है। उनकी बात को आप मान लीजिएगा। अहंकार से ही जुड़ी दो कथाएं आज हम सुनेंगे। पहली, जो कि श्रीमद् भागवत में वर्णित है, उसमें आती है कि एक बार त्रिकूट पर्वत, बहुत विशाल पर्वत, वहाँ पे एक हाथी रहता था। उसका नाम गजेंद्र। वो भी कैसा हाथी? सफेद रंग का, वाइट, और इतनी शक्ति, इतनी पावर कि वो जिस रास्ते से जाता था, जितने पशु पक्षी हैं सब रास्ता बदल लेते थे। इतनी पावर थी उसमें, इतनी शक्ति थी, और सबको पता था यहाँ हमारे वन का राजा शेर नहीं है, गजेंद्र है। हम क्या कहते हैं कि जंगल का राजा कौन है? यहाँ पर सीन इज डिफरेंट। यहाँ पर शेर नहीं, यहाँ पे गजेंद्र है। सब कुछ उसके कंट्रोल में है। जितने पशु पक्षी हैं, छोटे से लेके बड़े तक, पक्षी भी हैं जो आकाश में हैं, वो सब भी उसकी इज्जत करते थे। सबको पता था कि जितनी पावर इसमें है ना, उतनी हम में नहीं है।
उसकी एक अलग महक, एक अलग सुगंध ही थी। काफी दूर से एहसास हो जाता था इस रास्ते से गजेंद्र आ रहा है। गजेंद्र के काफी मित्र थे, दोस्त थे, रानियां भी थीं और छोटे बालक भी थे, छोटे बच्चे भी थे। एक बार उन सबको प्यास लगी तो सबने कहा कि हमें पानी चाहिए। काफी दूर उन्हें एक सरोवर दिखा तो गजेंद्र उन सबको लेकर अपनी पत्नियों को, अपने बालकों को और अपने मित्रों को लेकर सरोवर के किनारे गया। सरोवर के किनारे सब खड़े हो गए, अकेला गजेंद्र उसके अंदर जाता है, भीतर पानी के अंदर। जब वो अंदर जाता है तो उसने पानी खुद पिया, सबको पिलाया, अपने मित्रों को पिलाया और फिर वो सब जल क्रीड़ा यानी पानी से खेलने लगे। सब आपस में बहुत आनंद ले रहे थे। इतने में पीछे से एक ग्राह यानी मगरमच्छ आता है और उसने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने जब पीछे मुड़ के देखा, उसने देखा एक ग्राह है, वो मेरा पैर पकड़ा है। अब हमारे साथ ऐसा हो, हम डर जाएंगे, हम उसी समय वहां से भागने की कोशिश करेंगे। गजेंद्र ने ऐसा नहीं किया। क्यों? मुझ में जितनी शक्ति है ये मेरा क्या बिगाड़ेगा? मेरे नाम से शेर, बाघ ये सब भागते हैं। ये जल में रहने वाला मगरमच्छ, ग्राह, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा? यानी यहाँ पे अहंकार किस बात का है? मुझ में शक्ति है, मुझ में पावर है, मैं हूं राजा। तो गजेंद्र वहां से बाहर नहीं निकला। हो सकता है अगर इसी समय, इसी वक्त वो खुद को छुड़ाने का प्रयास करता तो वो छूट सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। उस जगह से नहीं हिला। फिर भी वो जल के साथ खेल रहा है। समय बीतने लगा, काफी वक्त बीत गया। अब गजेंद्र को लग रहा है मैं छूट नहीं पा रहा, मेरी शक्ति कम हो रही है और समय के साथ और कम होती जा रही है। मुझे अब मदद की जरूरत है। अब गजेंद्र पहली बार देखता है अपने मित्रों की तरफ, अपने दोस्तों की तरफ। वो कहता है आओ मेरी मदद करो, अब मुझे मदद की आवश्यकता है। ये पानी का पशु है, मैं पानी में नहीं रहता, अब मुझे बाहर निकलना है, प्लीज आओ और मेरी मदद करो, इसे मारो किसी तरह। जितने मित्र हैं वो कहते हैं तुम्हें क्या आवश्यकता है मदद की? तुम्हारे पास खुद में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है, तुम ऐसे हरा लोगे उसे। अब हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शायद हमसे कहें कि तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं, तुम जहां हो वहां के राजा हो। ये सच्चाई नहीं है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, आपको उनसे दूर रहने की जरूरत नहीं है, पर जो लोग हमेशा निरंतर आपकी तारीफें करते हैं, आपको उनसे दूरी बना के रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बुराई कर रहा है वो तो सामने कर रहा है, वो जो है वो आपके सामने है, आप उसे सुधार सकते हैं। वो जिस कमी को आपके सामने रख रहा है आप उससे ओवरकम कर सकते हैं। पर अगर वो सिर्फ आपकी तारीफें कर रहा है, वो बातें कह रहा है जितनी क्वालिटीज आप में नहीं है, हम क्या करते हैं? सामने वाले ने चढ़ाया, हम चढ़ गए। हम मान लेते हैं कि सच में हम परफेक्ट हैं, या हमसे ज्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं, हमसे ज्यादा अच्छा ऊंचा कोई नहीं। सच्चाई भूलिए मत, नो वन इज परफेक्ट। कमियां आप में भी है, तो हमें बच के किनसे रहना है? जो एक लिमिट से ज्यादा आपकी तारीफ करे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एप्रिसिएशन हियर। जो सच्चे लोग हैं, जो आपको अपना मानते हैं, वो केवल सही पॉइंट ऑफ व्यू आपको देंगे, सही चीज बताएंगे। वो अच्छा भी बताएंगे, वो बुरा भी बताएंगे। पर जो लोग सिर्फ चापलूसी करें, सिर्फ अच्छा करें, आप उनसे दूर रहिए।
उनकी बातों को सच मत मानिए, क्योंकि फिर आपके व्यक्तित्व में अहंकार आ जाएगा, और वो अहंकार वो जल्दी हटता नहीं, जल्दी जाता नहीं। तब तक नहीं जाता जब तक वो हमसे कोई गलती ना करा दे, और एक बार गलती हुई फिर हम उस माया जाल में फंस जाते हैं। तो गजेंद्र अपने मित्रों को कहता है, मेरी मदद करो। मित्र कहते, तुम्हें क्या जरूरत। अपने बच्चों को कहता है, तुम लोग तो आओ। उसके बालक कहते, पिताजी बड़े बड़े तो कर नहीं रहे मदद, हम तो खुद इतने छोटे हैं। पत्नियों की तरफ देखता है, पत्नियां कहती हैं, मान लो हम आ गए, उसने हमें पकड़ लिया, फिर क्या होगा। अब हम खुद का बलिदान थोड़ी देंगे आपके लिए। उसे समझ आया, ये कैसे लोग हैं, कैसी दुनिया है, कोई किसी का सगा नहीं है। अंत में गजेंद्र को ग्राह पूरे तरीके से जल के अंदर खींच लेता है। वो पूरा डूब जाता है, सिर्फ सूंड बाहर है, वो पूरा डूब चुका है। और जब उसे ये रियलाइज हुआ, ये समझ आया कि अब कोई नहीं है, अब सारे दरवाजे, सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब वो आंखें बंद करके कहता है, हे द्वारिकाधीश मेरी मदद करो, हे द्वारिका के नाथ मेरी रक्षा करो। फिर ये आवाज जैसे भगवान तक गई। क्या हुआ, एक बार हम इस कथा को सुनते हैं। जल पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, ग्राह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे। ग्राह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे। जल पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, जल पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। वो जल पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, जल पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। ग्राह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे, ग्राह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे। अब युद्ध भी ऐसा नहीं कि कुछ समय, कितने समय तक चला। भयो 4 प्रहर को युद्ध बीच जलधारे, भयो 4 प्रहर को युद्ध बीच जलधारे। पल पल खींचत है ग्राह सिंधु मझधारे, पल पल खींचत है ग्राह सिंधु मझधारे। अब देखिए, उसने मदद के लिए कब बुलाया भगवान को। बाकी जो भरी रह गई सूंड जो जल के बाहर, बाकी जो भरी रह गई सूंड जो जल के बाहर। तब मुख से लग गयो राम राम उच्चारे, तब मुख से लग गयो राम राम उच्चारे। तुम सुनो द्वारिका नाथ गजेंद्र पुकारे, तुम सुनो द्वारिका नाथ गजेंद्र पुकारे। अब राख शरण ब्रजराज आज गजहारे, अब राख शरण ब्रजराज आज गजहारे। अब यहाँ आवाज जाती है भगवान तक। भगवान किस स्थिति में होंगे। आधी रात का समय था, वो विश्राम कर रहे थे, आधी रात का वक्त था। जैसे वो आवाज गई, भगवान कच्ची नींद से उठ जाते हैं। यानी सुनी आधी रात में तेरे चौक प्रभु जागे, सुनी आधी रात में तेरे चौक प्रभु जागे। सुनी आधी रात में तेरे चौक प्रभु जागे, सुनी आधी रात में तेरे चौक प्रभु जागे। हुए व्याकुल दीनानाथ करुण तज भागे, हुए व्याकुल
लक्ष्मी माता भगवान को रोकती है, मत जाइए। जरूरी नहीं कि हर भक्त को बचाने आप खुद जाएं। इतने सारे चाकर नौकर हैं, उनको भेज दीजिए। जरूरी नहीं कि आप खुद जाएं उसे बचाने। भगवान कहते हैं, आपको क्या लगता है? मेरो करुणा सिंधु नाम वेद में गावे, मेरो करुणा सिंधु नाम वेद में गावे, मेरो करुणा सिंधु नाम वेद में गावे, मेरो करुणा सिंधु नाम वेद में गावे। और मैं कैसे करूं आराम भगत दुख पावे, मैं कैसे करूं आराम भगत दुख पावे, मैं कैसे करूं आराम भगत दुख पावे। जल पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, जल पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, राह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे, राह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे, राह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो भगवान गरुड़ जी को छोड़कर पैदल दौड़ने लगते हैं कि मेरे पास इतना समय नहीं है, वो बहुत तकलीफ में है इस समय। भगवान पैदल दौड़ते हुए जाते हैं। उनने आवाहन दिया सुदर्शन चक्र को। सुदर्शन चक्र सीधा आके ग्राह को दो हिस्सों में बांट देता है। इस तरह गजेंद्र मुक्त हुआ, गजेंद्र को मुक्ति मिली। अब ना इधर ना उधर, गजेंद्र सीधा भगवान के पास जाता है। बोलता है, भगवान आप आ गए। ये सब किसी मतलब के नहीं है, सारे रिश्ते सब कुछ सिर्फ कुछ समय का है, जब तक आपका समय अच्छा है। वरना एक समय आएगा जब आपको जरूरत होगी तब कोई कुछ नहीं करेगा। तब अगर कोई मदद करेगा वो सिर्फ वो है और कोई नहीं। ऐसे भगवान ने गजेंद्र के मन में जो शक्ति का अहंकार है उसे तोड़ा। दूसरी कथा द्वारिका की ही है। एक दिन गरुड़ जी भगवान से कहते हैं, प्रभु क्या मेरे से भी ज्यादा गति किसी की होगी? क्या मुझसे भी ज्यादा जल्दी कोई उड़ता होगा? ये बात सीधे सीधे दर्शा रही है कि गरुड़ जी को अपनी गति पर अहंकार है। माता सत्यभामा भगवान से पूछती है, प्रभु आपने त्रेता युग में श्री राम का रूप लिया था, रूप धारण किया था। उस वक्त माता सीता आपके साथ थी। क्या माता सीता मुझसे ज्यादा सुंदर थी? ये बात ये दर्शा रही है कि माता सत्यभामा, उन्हें अपनी सुंदरता पर अहंकार था। और वहीं सुदर्शन चक्र भगवान से पूछते हैं कि प्रभु क्या मुझसे ज्यादा शक्ति किसी शस्त्र में होगी? भगवान को लगा मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अहंकार नहीं देख सकता, मैं कुछ भी देख सकता हूं। महा से महा पापी को मैं माफ करने को तैयार हूं, पर अहंकारी को नहीं। भगवान ने कहा कि अब एक लीला करते हैं। उनने गरुड़ जी को बुलाया और कहा, मेरी इच्छा है एक दूर कहीं गुफा में त्रेता युग से हनुमान जी तपस्या कर रहे हैं। आप उनके पास जाओ और उनसे कहो कि श्री राम और माता सीता आपको बुला रहे हैं, आपसे मिलना है। आप मेरा संदेश हनुमान जी से कह दीजिएगा। तो गरुड़ जी अपनी ही तेज गति में जाते हैं उस गुफा में। यहां भगवान सत्यभामा जी से कहते हैं कि आज जितना हो सके उतना श्रृंगार करिएगा, जितना हो सके उतना खुद को सुंदर बनाइएगा। आज मेरे साथ दरबार में या सिंहासन में, जो राज सिंहासन है, उसमें आप बैठेंगे।
माता सत्यभामा कहती है ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर भगवान ने सुदर्शन जी से कहा कि आज आपको मैं कार्य दे रहा हूं, द्वार पर ही रहिएगा, कोई भी हो प्रवेश ना कर पाए, किसी को भी मत आने दीजिएगा। तो सुदर्शन जी ने कहा जो आपकी आज्ञा। गरुण जी उस गुफा में पहुंचते हैं जहां हनुमान जी थे। उनने देखा कि एक बहुत तेजस्वी संत तपस्या कर रहे हैं। वो और कोई नहीं, वो हनुमान जी थे। और उनकी स्थिति बहुत क्षीण है, वो बहुत वृद्ध हो चुके हैं, शक्ति नहीं है उनके शरीर को देख के लग रहा है। गरुण जी कहते हैं हनुमान जी से, आपको श्री राम बुला रहे हैं माता सीता के साथ। हनुमान जी कहते हैं आप चलिए, मैं पीछे से आता हूं। गरुण जी कहते हैं मैं आपको साथ में लेके चलता हूं, आपको आने में बहुत तकलीफ होगी, बहुत कठिनाई होगी। हनुमान जी कहते हैं नहीं आप चलिए, मैं पीछे से आता हूं। बहुत समझाया उनने, वो नहीं माने। अंत में गरुण जी वापस द्वारिका लौटे। द्वारिका लौटकर वो देखते हैं हनुमान जी पहले से भगवान के सामने बैठे हैं। उन्होंने कहा ये कब में आ गए, अभी तो मैं देख के आया हूं। उस वक्त गरुण जी की गति का अहंकार खत्म हो गया। भगवान ने कहा हनुमान जी से, हनुमान तुम मेरे द्वार तक आए कैसे, रास्ते में कोई मिला नहीं क्या जिसने तुम्हें रोका हो? हनुमान जी ने कहा प्रभु मिले, सुदर्शन जी मिले थे। हनुमान जी अपने मुख से सुदर्शन चक्र को निकालते हुए कहते हैं कि ये मुझे रोक रहे थे, इसलिए मैंने इन्हें अपने अंदर ले लिया। सुदर्शन चक्र की शक्ति का अहंकार खत्म हो गया। फिर हनुमान जी कहते हैं प्रभु आप तो ठीक हैं, आपको देखकर तो मेरा दिन बन गया। माता कहाँ है? कौन सी दासी आपके बगल में बैठी है? बगल में माता सत्यभामा थी, बहुत श्रृंगार के साथ। हनुमान जी कहते हैं माता सीता कहाँ है? और ये कौन दासी है जिसको आपने इतना बड़ा अधिकार दे दिया, इतना सम्मान दे दिया कि आपके बगल में है? उस वक्त माता सत्यभामा की सुंदरता का अहंकार खत्म हो गया। यानी भगवान कुछ भी देख सकते हैं, अहंकार नहीं देख सकते। तो आज हमने सीखा कि हमें खुद के व्यक्तित्व पर विनम्रता लाने का प्रयास करना है, ना कि अहंकार। आप कितने ही आगे क्यों ना बढ़ जाओ, भगवान के सामने आप कुछ नहीं हो। कितने ही सफल क्यों ना हो जाओ, उनके सामने आप कुछ नहीं हो। उन्हें चुटकी बजानी है, आपका जीवन खत्म हो जाएगा। आप होंगे तोप, पर उनके सामने सब उनके बच्चे हैं, सब उनके बालक हैं। और जो दिया है वो उनने दिया है, जो आपको मिला है वो उनसे मिला है। इसलिए अपने स्वभाव में अहंकार मत आने दीजिए, विनम्रता लाने का प्रयास करिए। आज के विषय में इतना ही, कल मिलेंगे नए विषय के साथ। जय श्री कृष्णा।